दोस्तों, राजनीति का असली सिकंदर वही होता है जो समय समय पर सुर्खियों में आता रहता है। दोस्तों, इस बार तो दिग्विजय सिंह ने अखबारों की फ्रंट हेडलाइन लूटी है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। और तो और राजनीति इतनी ज्यादा गर्मा गई है कि बातें होने लगी है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे क्या? दिग्विजय सिंह क्या सच में कांग्रेस छोड़ सकते हैं क्या? आखिरकार वो कौन सी पोस्ट है दोस्तों, उस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हमें कांग्रेस के नेता रघु परमार ने भेजी है और उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी है। बड़ी शानदार पोस्ट है कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो राज्यसभा सांसद है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा सबसे आगे लेकर चलते थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जो कांग्रेस के लिए राजनीति छोड़ना मंजूर करेंगे लेकिन भाजपा में जाना मंजूर नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या वाकई में दिग्विजय सिंह राजनीति छोड़ना मंजूर करेंगे भाजपा में जाने के बजाय, या फिर कुर्सी के लिए दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? चर्चा इसी बात की हो रही है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने आरएसएस के समर्थन में यह पोस्ट किया है। लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं और पंक्ति में नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने सरल सी भाषा में लिखा है कि संगठन में शक्ति होती है, इतनी शक्ति कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस ने उनके एक नेता को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में संगठन की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के नेता के इस पोस्ट से, दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नाराज है। दिग्विजय सिंह भी दिग्गज है, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे नाराजगी जताई है। जब वो इंदिरा भवन में थे कल, तो राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह दोनों हाथ मिला रहे थे और हंसी टिटोली में राहुल गांधी ने ये बोला कि कल आपने बहुत गलत कर दिया। और उसके बाद मध्य प्रदेश के जो हरीश चौधरी है, कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कड़े शब्दों में दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट की निंदा की है और कहा है कि ये संगठन की शक्ति नहीं है, ये ईवीएम हैक करने की मशीन की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी करने की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे कांग्रेस के कई सारे दिग्गज दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को पूरी तरीके से नकार रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं। और तो और चर्चा यहां तक आन पड़ी है कि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऑफर मिल रहे हैं और दिग्विजय सिंह काफी लंबे समय से कुर्सी पर काबिज है, तो कुर्सी का मोह उनसे छूटेगा नहीं। दोस्तों, जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें वो दौर याद दिलाना चाहूंगा जब दिग्विजय सिंह ने ये बोला था कि मैं 10 साल तक राजनीति नहीं करूंगा अगर चुनाव हार गया तो। और दिग्विजय सिंह ने वो करके दिखाया था। 10 सालों तक राजनीति नहीं की थी चुनाव हारने की वजह से। दोस्तों, ये वही दिग्विजय सिंह है जैसा रघु परमार ने वो शुरुआत में जो पोस्ट भेजी कि भैया जहां बिस्तर मिला वहां सो गए, जहां पर कंबल मिला वहां पर ओढ़कर सो गए। दिग्विजय सिंह तो पुराने जमाने के राजा महाराजा कहे जाते थे। अभी तो खुद बोलते हैं कि मुझे राजा मत कहो, नहीं तो मैं बुरा मान जाता हूँ, मुझे बुरा लगता है अगर कोई मुझे राजा साहब बोलता है तो दिग्विजय सिंह के पास तो कई सारी सुविधाएं हैं, खूब सारा, यूं मानिए आपकी खूब सारा धन बल सब कुछ है, आगे पीछे लोग घूमते हैं, काफिला चलता है। उस व्यक्ति को सड़क पर सोने की क्या आवश्यकता? सोए क्यों? कंबल ओढ़ करके कहीं पर भी सो गए, क्यों सोए? कांग्रेस का संगठन मजबूत हो इसलिए सोए। कांग्रेस के संगठन के लिए दिग्विजय सिंह की का इस उम्र में भी क्षेत्रों में निकलना, अपने संगठन की बात करना, मंचों से दूरी बना लेना इस वजह से कि अब हमें मंच की लड़ाई छोड़ना पड़ेगी, हमारे संगठन जो आज संकट में है उसको संकट से बाहर निकालना पड़ेगा। उसी एनर्जी के साथ सुबह उठना और देर रात तक संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होना, निस्वार्थ भाव से अपनी बात रखना, नौजवान युवाओं को प्रेरित करना कांग्रेस की तरफ, ये दिग्विजय सिंह करते हैं और हमने बड़े नजदीक से देखा है। आज जो कांग्रेस के नेता, जो नए नवेले जीतू पटवारी की टीम में आए हुए नेता, यदि दिग्विजय सिंह पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपने आरएसएस की बढ़ाई कैसे कर दी, अरे उस व्यक्ति ने बढ़ाई क्यों की? संगठन को मजबूत करने के लिए की।
उस व्यक्ति ने उदाहरण दिया कि आरएसएस जैसा काम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा संगठन मजबूत होगा। और यदि सच कड़वा, इतना ज्यादा आपको कड़वा लग रहा है, तो आप खुद बर्खास्त कर दीजिए दिग्विजय सिंह को कांग्रेस से। जब भी दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, इतना भरोसा कांग्रेस के नेताओं को दिग्विजय सिंह पर है। दोस्तों, ये जो चर्चा आन पड़ी है कि दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, केवल इस छोटी सी पोस्ट की वजह से। पोस्ट में कुछ गलत नहीं कहा है दिग्विजय सिंह ने। इस बात का ध्यान, इस बात की स्टडी यदि नौजवान नेता करेंगे जो दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर गंदी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दोस्तों इसका अगर कुल मिलाकर यूं मानिए कि अगर इसका आत्ममंथन ठीक ढंग से कर लेंगे नौजवान नेता, दिग्विजय सिंह की बात को समझेंगे, तो शायद वो पाएंगे कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत पोस्ट नहीं की। आरएसएस जैसे संगठन ने नीचे पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता को कैसे प्रधानमंत्री बना दिया। आज जरूरत है वैसी राजनीति की कांग्रेस को भी। परंपरागत राजनीति या कॉन्टेक्ट वाली राजनीति को कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। जीतू पटवारी पर कई सारे आरोप लगे, उसमें से एक गंभीर आरोप ये भी था कि जितने भी नए नवेले मध्य प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष बनाए गए, वो जीतू पटवारी के खासम खास नेताओं को ही बनाया गया, किसी और को उसमें जगह नहीं मिली। दोस्तों, अगर ये बात अंदर ही अंदर में सही है, तो फिर जीतू पटवारी अपनी पेट कैसे जमाएंगे मध्य प्रदेश में, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा यदि वो अगला चुनाव भी हार जाएंगे तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है और पूरी तैयारी में है कि अगले चुनाव तक 3,000 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाल देंगे। और डाल दिए तो क्या फिर लाडली बहना प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी प्रदेश में। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? क्या फिर से विपक्ष की भूमिका ही निभाएगी? क्या जीतू पटवारी का राजनीतिक करियर खत्म होगा कि नहीं होगा? ये तमाम सारे सवाल उठेंगे उन पर। उससे पहले ही सवाल उठे, उससे पहले ही जीतू पटवारी को ये 3,000 रुपये जो डालने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहनों के खाते में चुनाव के समय, उसका तोड़ जीतू पटवारी को निकालना होगा। तोड़ कैसे निकलेगा? तोड़ ऐसे ही निकलेगा कि संगठन को मजबूत करना, ये कॉन्टेक्ट वाली राजनीति को खत्म करना, ये परंपरागत वाली चीजें कि भैया राजा का बेटा राजा, इन चीजों से दूरी बनाना, नौजवानों को मौका देना, कांग्रेस की विचारधारा जो है उसको जनमानस में हम कैसे फैलाएं, उसका मौका देना और उसका मंत्र देना, माफ कीजिएगा, लोगों को। तो ये जीतू पटवारी को करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक पोस्ट क्या डाल दी, आपके जो नौजवान नेता हैं, आपके जो आसपास मंडराने वाले नेता है, वो खुलेआम पोस्ट करके दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट का खंडन कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये चीज गलत है। दिग्विजय सिंह ने अगर कोई बात लिखी है तो सोच समझ कर लिखी होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो वो किसी के भरोसे नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जाने का आरोप जो है वो दिग्विजय सिंह पर लग रहा है और उसके बाद भी दिग्विजय सिंह खामोश है, ये यूं मानिए कि उनका बड़प्पन है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।